हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोरे स्टडीज़। आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है एसे ऑन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या, और इसका मतलब होता है आज हम जनसंख्या पर एक निबंध देखने जा रहे हैं जो कि हम सभी के लिए एक बहुत ही कंसर्न का टॉपिक है। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि हम जनसंख्या पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके भी आज मैं आपको मेथड्स बताने वाली हूँ, बहुत ही ईजी है। चलिए समझते हैं और पढ़ते हैं। आप ऐसे ही अच्छी वीडियोस के लिए पंडोरे स्टडीज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोस जब भी अपलोड हो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। Essay on population. The word population can be defined as the total number of living beings present in a particular area. हम पॉपुलेशन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इसकी परिभाषित ऐसे कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग, मतलब कितने लिविंग लोग रह रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर एरिया की वो पॉपुलेशन कहलाती है। पॉपुलेशन हेल्प अस गेट एन एस्टिमेट ऑफ द नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग प्रेजेंट इन एन एरिया एंड हाउ टू एक्ट अकॉर्डिंगली। पॉपुलेशन हमारी मदद करती है जनसंख्या के बारे में जान लेना, हमें इस बारे में बताता है। हम एस्टिमेशन लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस एरिया में इतने लोग रहते हैं तो उन्हें कितना सामान लगेगा। Instantly, if we know the particular population of a city, we can judge the number of resources it needs. At the same time, we can do the same for animals. उसी वक्त पे अगर हमें पता चल जाए कि पॉपुलेशन एक सिटी में कितनी है तो हम बता सकते हैं कि उनमें कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा ही हम जानवरों के लिए भी कर सकते हैं। इफ़ वी लुक एट द ह्यूमन पॉपुलेशन वी सी हाउ इट इज़ बिकमिंग अ कॉज ऑफ कंसर्न। आज की डेट में हम देखें अगर इंसानों की पॉपुलेशन को, तो हम देख सकते हैं कि ये एक ऐसे कंसर्न का टॉपिक है, यानी कि चिंता का विषय है। स्पेसिफिकली द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज सफ़र फ्रॉम मोस्ट from population explosion as it is the resource there are limited and ever increasing population just make it worse। खासकर जो इंडिया की 3 कंट्री, मतलब वर्ल्ड की 3 कंट्री है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से सफ़र कर रही है। आश्चर्य की बात और चिंता की बात यह है कि हमारा इंडिया भी उसमें से एक है। ये रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है और पॉपुलेशन बढ़ रहा है, बढ़ना इसके लिए एक बहुत ही बुरा बैड न्यूज़ है। चलो, इंडियन पॉपुलेशन क्राइसिस। हमारे इंडिया में पॉपुलेशन क्राइसिस यानी कि चिंता का विषय कैसे है। द इंडिया फेसेस अ लॉट्स ऑफ पॉपुलेशन डिजास्टर ड्यू टू द एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन। इफ वी वर टू जज वी कैन क्लियरली से दैट ऑलमोस्ट 17% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ऑफ द वर्ल्ड लिव इन आवर इंडिया। हम कह सकते हैं कि 17% जो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन है वो हमारे इंडिया में रहती है, लिव करती है। पॉपुलेशन डिज़ास्टर हमारे लिए इसलिए ज़्यादा परेशान कर रहा है क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो एजुकेटेड नहीं है। इंडिया रैंक सेकेंड इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्री विथ लो लिटरेचर एजुकेशन रेट। इंडिया जो है पॉपुलेशन के रैंक में सेकेंड नंबर पे है पूरे दुनिया में, और इंडिया की कंट्री में एजुकेशन रेट बहुत ही ज़्यादा लो है, मतलब लिटरेट पीपल बहुत कम है, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, यानी कि पढ़ाई लिखाई की बहुत कमी है। दिस फैक्टर कंट्रीब्यूट्स लार्जली टू द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ऑफ इंडिया। इट इज़ यूजुअली सीन दैट द इलिटरेट एंड पुअर क्लासेस हैव अ ग्रेटर नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। हम सभी देख सकते हैं कि जो लोगों को जानकारी नहीं होती, समझ नहीं होती, उनके यहाँ गरीबी की वजह से बच्चे भी ज़्यादा होते हैं। This happens mainly because they do not have sufficient knowledge about birth control methods. Additionally, more people in a family equals to more helping hands. ये सब इसलिए होता है क्योंकि उन लोगों के पास, जो गरीब लोग होते हैं, उनके पास नॉलेज नहीं होता है, जिसकी वजह से उनको ये नहीं पता होता कि बर्थ कंट्रोल मेथड्स क्या होती है, कैसे हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। एडिशनली, इससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि जितने ज़्यादा लोग होते हैं, लोग सोचते हैं कि हमारे घर में जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा हेल्पिंग हैंड्स होंगे, यानी कि दिस मीन्स दे हैव बेटर चांसेस ऑफ अर्निंग। वी ऑल्सो सीज हाउ दिस क्लियरली प्रैक्टिस अर्ली मैरिज, हाउ दिस क्लासेस प्रैक्टिस अर्ली मैरिजेस। ये इसका क्या मतलब है कि उनके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमाने वाले होंगे, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा कमाई होगी। इसलिए ये लोग क्या करते हैं कि छोटे छोटे बच्चियों की शादी कर देते हैं, अर्ली एज में ही शादी कर देते हैं। दिस मेक इट वन ऑफ द मेजर रीजन्स फॉर ग्रेटर पॉपुलेशन। पीपल मैरी ऑफ देयर चिल्ड्रन अ यंग डॉटर टू मैन वे older than them for money or to get free from their responsibilities। आजकल लोग क्या करते हैं, जो गरीब लोग होते हैं वो अपनी छोटी छोटी बच्चियों की बड़े बड़े आदमियों से शादी कर देते हैं पैसे के लिए, और इसलिए कि उनकी जिम्मेदारी भी ख़त्म हो। द यंग गर्ल्स bear children from an early age and continues to do so for a long time. As India is facing a shortage of resources,
द पॉपुलेशन क्राइसिस एड्स जस्ट ऑन द प्रॉब्लम ऑन टू द प्रॉब्लम। हम सभी जानते हैं कि इंडिया में ऐसी फिर छोटी छोटी जो बच्चियाँ होती है, जो खुद अभी बच्ची है, वो खुद माँ बन जाती है। इसी तरह से शुरू से लेकर बहुत दिन तक चलता रहता है, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियाँ हम सभी को उठानी पड़ रही है, रिसोर्सेज की कमी हो रही है। It makes it quite hard for every citizen to get an equal share of resources, and this difference make poor poorer and rich richer. इस वजह से क्या हो रहा है, जो हमारे रिसोर्सेज है वो कम है, तो हर किसी को बराबर सामान बराबर शेयर्स नहीं मिल पा रहे हैं। इसके वजह से जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है और अमीर है जो अमीर होता जा रहा है। Collision of population explosion. The human population explosion not only affect human but also our environment and wildlife. ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, जो जनसंख्या की वृद्धि बहुत तेज़ी से हो रही है, इसकी वजह से हमारा इंसान ही नहीं, पर्यावरण और जीव जंतु की ज़िंदगी भी बहुत मुश्किल में है। वी हैव सीन सो मैनी स्पीशीज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल गो एक्सटिंक्ट बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर। एज मोर पॉपुलेशन रिक्वायर मोर रिसोर्सेज, deforestation is happening at a faster rate, which take away the home of these animals. At the same time, their habitat is being destroyed owing to human activities. जैसे कि देख रहे हैं हम, बहुत सी स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स, मतलब बहुत सी पक्षियों की प्रजाति और बहुत सी एनिमल्स यानी जानवरों की प्रजातियाँ एक्सटिंक्ट हो रही है बहुत से फैक्टर्स की वजह से, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती है तो रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। रिसोर्सेज के लिए हम जंगलों की कटाई करते हैं, जिसकी वजह से जो ये जीव जंतु हैं इनके घर तबाह हो रहे हैं। ये हम सब क्या कर रहे हैं, हमारी खुद के अच्छाई के लिए, मतलब खुद के रिसोर्सेज की पूर्ति करने के लिए हम ये इन लोगों के साथ बुरा कर रहे हैं। सिमिलरली पोल्यूशन लेवल्स आर ऑन द राइज बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। एज मोर एंड मोर ह्यूमन आर परचेसिंग ऑटोमोबाइल्स, आवर एयर इज गेटिंग पोल्यूटेड। एट द सेम टाइम, मतलब उसी वक्त में ये भी चीज़ हो रही है कि पॉपुलेशन के साथ साथ पोल्यूशन बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे ऑटोमोबाइल्स यानी कि मोटरसाइकिल एंड ऑल, ये सारी चीज़ों की खरीदी ज़्यादा से ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा एयर पोल्यूशन होगा। द इंक्रीज नीड्स कॉल्स फास्टर रेट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। दिस इंडस्ट्रीज pollute our water and land, harming and degrading our quality of life. जो सारी हमारी ज़रूरत है, इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है वाटर का, लैंड्स का, और इसकी वजह से हम सभी की ज़िंदगी की क्वालिटी लो होती जा रही है। एडिशनली आवर क्लाइमेट इज़ ऑल्सो फेसिंग ड्रास्टिक चेंज बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। क्लाइमेट चेंज इज़ रियल and it is happening. It is impacting our life very harmful and we must monitor now. जो क्लाइमेट, इसकी वजह से कितना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जैसे पोल्यूशन बढ़ेगा तो क्लाइमेट चेंजेस होंगे, जिसकी वजह से हम सभी की लाइफ में बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट होंगे। Humans are still able to withstand the climate and adapt accordingly, but animals cannot. This is why wildlife is getting extinct as well. हम सभी तो इंसान हैं, हमारे पास तो दिमाग है, हम सभी ये क्लाइमेट और चेंजेस के खिलाफ अपने आप को क्लाइमेट चेंजेस को बर्दाश्त कर पाते हैं, बट जो एनिमल्स है उनके पास तो इतना दिमाग नहीं है, तो इससे ज़्यादा, इसीलिए जो वाइल्ड लाइफ है वो ज़्यादा से ज़्यादा परेशान हो रही है। कंक्लूजन में हमको क्या दिखता है इसमें, मैन ऑलवेज थिंक अबाउट हिज वेल बींग एंड बिकम सेल्फिश। ही ओवरलिक्स द इम्पैक्ट ही इज़ क्रिएटिंग ऑन द सराउंडिंग। हम सब जो इंसान हैं वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, खुद के बारे में सोचते हैं, और इसका जो हमारे खुद के बारे में सोचने की वजह से जो हमारे सराउंडिंग्स पे यानी पर्यावरण पे जो नुकसान होता है, आसपास जो नुकसान होता है, हम वो भूल जाते हैं। इफ़ द पोल्यूशन population rates continues to rise at this rate, then we won't be able to survive for long, as with this population growth comes harmful consequences. अगर ऐसी तरह से जनसंख्या वृद्धि बढ़ती गई इसी तरह से, तो हम सभी का सर्वाइव करना, ज़्यादा दिन तक सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ के बहुत सारे हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। Therefore, we must take measures to control the population. People should use birth control measures to stop this on the increasing population. हम सभी को इसके लिए कंट्रोल पॉपुलेशन के लिए मेजर्स लेने चाहिए और बर्थ कंट्रोल मेजर्स लेने चाहिए, ताकि हम ये इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को रोक सके। सो गाइस, इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। इस वीडियो के PDF लिंक के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, इस पर आपका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगी। आप इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक इट, कमेंट्स ऑन इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू पंडोले स्टडीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।